बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये सिकंदर यादवेंदु का घर है, महल नुमा ये घर यहाँ पर बना हुआ है और रांची का सबसे पॉश इलाका बतायू का ये घर है। हालांकि घर पूरे तरीके से बंद है। अंदर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स इससे हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन तस्वीरें अगर मेरे वीडियो आपको दिखाएंगे, बहुत बड़ा ये घर, तकरीबन 500 मीटर के पूरे रेडियस में ये घर जो है वो बना हुआ है। सिकंदर यादवेंदु इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की। सिकंदर यादवेंदु को गिरफ्तार किया गया और जब गिरफ्तारी की गई तो कई खुलासे हुए। खुलासे एक कि कैसे बच्चों से 30-30 लाख रुपए लिए गए, उनके पेरेंट्स से 30-30 लाख रुपए लिए गए और उसके बाद नीट का एग्जाम क्लियर करवाने के जो वायदे हैं वो किए गए। एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर यादवेंदु मौजूद था और उस गेस्ट हाउस के जब रजिस्टर को खंगाला गया तब प्रीतम नाम के शख्स का जिक्र सामने आया। मंत्री वर्ड लिखा हुआ था। प्रीतम वो है जो कि तेजस्वी यादव का पर्सनल सचिव है। तो आप इसी से इस पूरे कनेक्शन के बारे में समझे। और ये घर की आप तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है कि कैसे रांची में सिकंदर यादवेंदु का भव्य एक तरीके से महल है। बताया जा रहा है कि परिवार कुछ समय पहले यहां से पटना शिफ्ट हो गया था, उसके बाद से ये घर पूरे तरीके से बंद है। सन 1980 में सिकंदर यादवेंदु यहां पर पहुंचे। एक खेती के परिवार से वो सामने आता है और आपको यह भी बता दें कि 2012 से पहले वो रांची में एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तरक्की हो गई कि तकरीबन 500 मीटर के गज में सिकंदर यादवेंदु का घर है। उसके बाद 2012 के बाद सिकंदर जो है वो जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हुआ और यहीं से तमाम जो अटकलें शुरू हो जाती है। मैं यही समझना चाह रही थी जतिन, जो घर आप दिखा रहे हैं लगातार इन तस्वीरों को दिखाते रहिए। एक जूनियर इंजीनियर की तनख्वाह कितनी होती होगी? जिस तरह से ये पूरा घर बना दिया गया, इतना बड़ा घर, इतना महल घर, ये तो और शक को पुख्ता करता है। आज बिल्कुल, और आप सिकंदर यादवेंदु के पुराने रिकॉर्ड को खंगालेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कोई पहला घोटाला नहीं है जिसमें सिकंदर यादवेंदु फंसा हो। इससे पहले भी कई ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के घोटाले थे, क्योंकि जब वो जूनियर इंजीनियर के पद पर उसकी तैनाती की गई उसके बाद वो कई घोटालों में शामिल रहा। गिरफ्तारी भी हुई, बेल पर बाहर भी निकला। लेकिन ये घर अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत और एक बहुत बड़ी कहानी को अपने आप में बयां करता है कि 2012 तक जो एक कॉन्ट्रैक्टर था, एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर था रांची में, वो 2012 के बाद से जूनियर इंजीनियर बन जाता है और उसके बाद से इतना बड़ा साम्राज्य वो खड़ा कर देता है। कई घोटालों में उसका नाम है, प्रीतम के साथ उसके लिंक है। तो इस खबर पर इस खबर पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।